खबरों से अपडेट करने और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय फार्मा दिग्गजों की बात आती है तो एक नाम लगातार सबसे आगे आता है, डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज। लेकिन इस बहुराष्ट्रीय पावर हाउस की सतह के नीचे विकास चुनौतियों और नियामक बाधाओं की एक जटिल कहानी छिपी है। आज हम डॉ रेड्डीज के स्टॉक के बारे में वह सब कुछ विश्लेषित कर रहे हैं जो आपको जानना चाहिए, इसके प्रभावशाली वित्तीय आंकड़ों से लेकर उन हालिया विवादों तक जिन्होंने निवेशकों को चिंतित कर रखा है। आइए टिकर डीआर रेड्डी का गहराई से विश्लेषण करें और देखें कि क्या यह फार्मा दिग्गज अभी भी स्वस्थ रिटर्न देने की क्षमता रखता है। कंपनी और उसके प्रमोटर डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज सिर्फ एक और दवा कंपनी नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति है जिसकी स्थापना 1994 में डॉ कल्लम अंजी रेड्डी ने हैदराबाद, भारत में की थी। आज कंपनी 77 देशों में दुनिया भर में 800 मिलियन से अधिक रोगियों की सेवा करती है, जो जेनरिक, सक्रिय दवा सामग्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और अत्याधुनिक बायोसिमिलर में विशेषज्ञता रखती है। हाल ही में मौजूदा नेतृत्व संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सितंबर 2025 तक प्रमोटरों सतीश रेड्डी कल्लम और जीवी प्रसाद ने उत्तराधिकार योजना के हिस्से के रूप में अपनी संयुक्त 20.25% हिस्सेदारी को अपने संबंधित पारिवारिक ट्रस्टों, वीएसटी फैमिली ट्रस्ट और जीवीपी फैमिली ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया। इन व्यक्तिगत परिवर्तनों के बावजूद कुल प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 36% पर स्थिर बनी हुई है। कंपनी का नेतृत्व वर्तमान में सीईओ एरेज इजरायली कर रहे हैं, जिनकी एक मजबूत प्रबंधन टीम वैश्विक विस्तार और नवाचार पर केंद्रित है। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। आइए उन आंकड़ों पर नजर डालें जो वास्तव में मायने रखते हैं। डॉ रेड्डीज ने पिछले दशक में प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। राजस्व वृद्धि, रेवेन्यू ग्रोथ। कुल राजस्व वित्त वर्ष 2021 में RS 68 करोड़ से लगातार बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में RS 554 करोड़ हो गया है। यह लगभग 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। शुद्ध लाभ मार्जिन अस्थिर रहा है लेकिन आमतौर पर मजबूत रहा है, जो वित्त वर्ष 2022 में 10.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2000 में 10.9% हो गया। वित्त वर्ष 2025 के लिए शुद्ध आय RS 568 के पश्चिमित करोड़ रही, जो ठोस लाभप्रदता को दर्शाती है। कर्ज की स्थिति, डेट पोजीशन। यहां बात दिलचस्प हो जाती है। डॉ रेड्डीज लगभग शून्य कर्ज के साथ एक असाधारण रूप से मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखती है। इसका डेट टू इक्विटी अनुपात, डेट टू इक्विटी रेशियो लगातार 0.0 रहा है, जो इसे सबसे वित्तीय रूप से स्थिर फार्मा कंपनियों में से एक बनाता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? डॉ रेड्डीज तेजी से बढ़ रही है, अच्छा मुनाफा कमा रही है और यह सब बिना भारी कर्ज लिए कर रही है, जो आज की कॉरपोरेट दुनिया में एक दुर्लभ संयोजन है। स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण। तकनीकी दृष्टिकोण से डॉ रेड्डीज का स्टॉक एक मिलीजुली कहानी बताता है। वर्तमान में लगभग RS 1221 पर कारोबार कर रहा यह स्टॉक लचीलापन दिखा रहा है, लेकिन कुछ बाधाओं का भी सामना कर रहा है। प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट स्तर RS 1 पिवट पॉइंट के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस RS 1 के पास उभर रहा है। स्टॉक हाल ही में अपने 20 दिवसीय मूविंग एवरेज RS 1286 से नीचे चला गया है, जो कुछ अल्पकालिक कमजोरी को दर्शाता है। RSI विश्लेषण, 14 दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI वर्तमान में लगभग जितना पर है, जो एक न्यूट्रल मोमेंटम का संकेत देता है, न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड। यह बताता है कि स्टॉक रुको और देखो की स्थिति में है और तकनीकी संकेतक सतर्क आशावाद की ओर इशारा कर रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करने वाले वैल्यू निवेशकों के लिए डॉ रेड्डीज एक दिलचस्प मामला प्रस्तुत करता है। ग्राहम नंबर, जो प्रति शेयर आय और बुक वैल्यू को जोड़ता है, वर्तमान में कंपनी के एडीआर के लिए लगभग 6 है। चूंकि स्टॉक लगभग 14 एडीआर मूल्य पर कारोबार कर रहा है, यह हमें 2 वोल्ट का प्राइस टू ग्राहम नंबर अनुपात देता है।
ग्राहम के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अनुसार ग्राहम नंबर से ऊपर कुछ भी यह बताता है कि स्टॉक शुद्ध मूल्य के दृष्टिकोण से ओवरवैल्यूड महंगा हो सकता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि ग्राहम का फॉर्मूला विकास की क्षमता या अमूर्त संपत्ति इंटैंजिबल एसेट्स को ध्यान में नहीं रखता, जो आधुनिक दवा उद्योग में दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं। पक्ष बनाम विपक्ष, तेजी बनाम मंदी का नजरिया, तेजी का नजरिया। द बुल केस। 74 देशों में बढ़ते वैश्विक विस्तार के साथ 17% CAGR की मजबूत राजस्व वृद्धि, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट जो वित्तीय लचीलापन और मजबूती प्रदान करती है। प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल विकास में 23 संपत्तियों के साथ एक मजबूत पाइपलाइन, विशेष रूप से ऑन्कोलॉजी, कैंसर विज्ञान में काबी देशों में वजन घटाने वाली दवाओं जैसे उच्च विकास वाले बाजारों में रणनीतिक विस्तार, मंदी का नजरिया। द बेयर केस। कई प्लांट्स में विनिर्माण उल्लंघन के लिए FDA नोटिस सहित चल रही नियामक चुनौतियां। पिछले विलय से संबंधित भारतीय कर अधिकारियों से RS 386 करोड़ की महत्वपूर्ण कर मांग निरीक्षण में विफलता के बाद चीन के दवा खरीद कार्यक्रम से हालिया प्रतिबंध। पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के नजरिए से स्टॉक ओवरवैल्यूड महंगा लगता है। महत्वपूर्ण जांच, घोटाले और वैश्विक स्थिति। डॉ रेड्डीज विवादों से अछूता नहीं रहा है। कंपनी यूक्रेन और अन्य देशों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को अनुचित भुगतान के आरोपों पर अमेरिकी न्याय विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC की निरंतर जांच का सामना कर रही है। यह एक जांच है जो 2020 में शुरू हुई थी और आज भी जारी है। विनिर्माण गुणवत्ता भी एक लगातार मुद्दा रही है, जिसमें FDA ने भारत में बायोलॉजिक्स सुविधाओं पर उल्लंघन का हवाला दिया है और चीन ने कंपनी को फरवरी 2026 तक अपने दवा खरीद कार्यक्रम से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद डॉ रेड्डीज एक मजबूत वैश्विक स्थिति बनाए हुए है। 3.73 बिलियन के राजस्व के साथ दुनिया की 47वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी के रूप में शुमार है और भारत की शीर्ष 3 फार्मा कंपनियों में से एक होने का गौरव रखती है। निष्कर्ष, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज एक आकर्षक लेकिन जटिल निवेश कहानी प्रस्तुत करती है। एक और आपके पास मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, कर्ज मुक्त संचालन और उच्च विकास वाले चिकित्सीय क्षेत्रों में वैश्विक विस्तार है। दूसरी ओर नियामक चुनौतियां और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे वास्तविक जोखिम पैदा करते हैं, जिन्हें निवेशक अनदेखा नहीं कर सकते। स्टॉक तकनीकी रूप से न्यूट्रल दिखाई देता है, लेकिन पारंपरिक मैट्रिक्स के अनुसार मौलिक रूप से ओवरवैल्यूड है। हालांकि उभरते बाजारों और बायोसिमिलर में विकास की संभावनाएं इस प्रीमियम को सही ठहरा सकती हैं। हमेशा की तरह यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना स्वयं का शोध करें और वित्तीय पेशेवरों से परामर्श करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण मददगार लगा तो और अधिक व्यापक स्टॉक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सूचित रहें, जिज्ञासु रहें और याद रखें, फार्मा निवेश में अक्सर शैतान नियामक विवरणों में छिपा होता है। बस एक बार फिर याद दिला दें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।